विज्ञान भले ही कितना भी आगे बढ़ चुका हो, लेकिन दुनिया में आज भी कुछ ऐसे अनसुलझे रहस्य हैं जिनको सुलझाने में विज्ञान अपने हाथ खड़े कर देता है। विज्ञान जहां अपने तर्क देने में पीछे रह जाता है, वही पारलौकिक शक्तियों पर लोगों का यकीन जगने लगता है और लोग भूत प्रेत और दूसरी शक्तियों की बात करने लगते हैं। आइए रहस्यमय दुनिया के सफर पर चलते हैं और देखते हैं आखिर यह कौन सी शक्तियाँ काम करती है जो विज्ञान को भी चुनौती दे रही है। इस वीडियो को अंत तक देखना और रोज़ नए नए अमेजिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर देना। और ये वीडियो पूरा देखने के बाद अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर देना। किंग कोबरा के राज में ऐसे जीते हैं लोग। दुनिया में जहां हर कोई सांप से डरता है, वही महाराष्ट्र में एक जगह ऐसी भी है जिसे सर्प लोक कहा जा सकता है। यहाँ शेतपाल नाम की एक जगह है जहाँ सांपों के राजा किंग कोबरा का राज चलता है। यहाँ का बच्चा बच्चा सांप से खेलता है और सांप भी बच्चों से उतना ही प्यार करते हैं। यहाँ रहने वाले सभी लोगों के लिए अपने घर में एक सांप रखना आवश्यक है। आज तक यहाँ सांप के काटने का एक भी मामला सामने नहीं आया है। राजस्थान में कुलधरा, जहाँ है भूतों का डेरा। कहते हैं कि कुलधरा में भूतों का डेरा है। राजस्थान के पुराने लोग बताते हैं कि यहाँ सबसे आखिर में रहने वाले पालीवाल ब्राह्मण थे। माना जाता है कि जाते जाते ये लोग इस जगह को श्राप देकर गए थे कि इनके बाद यहाँ कोई नहीं रह सकेगा। तब से आज तक यहाँ कोई रहने का साहस नहीं जुटा सका है। अब यहाँ प्रेतात्माओं का वास माना जाता है। आलम सिंह राजा बोला कि मैंने लड़की को शादी कराओ लड़की को। जडे बोला ब्राह्मण बोला कि मैं लड़की की शादी नहीं कराऊं, आप मांस मछली खा रहे हो, मैं लड़की नहीं जाऊं। रात में चल गया पाली, तो बोला कि ये गांव में कोई बीजा दूसरा रहेगा तो दुख ही पाएगा, सुख नहीं पाएगा, दुख पाएगा, सुख नहीं पाएगा। कोई बुढ़ा मर गया है, उसकी आत्मा या ढूंढा वहाँ भटक रही। भानगढ़ का रहस्यमय किला। वैसे तो अलवर देश के कुछ खूबसूरत शहरों में से एक माना जाता है, लेकिन यहाँ का भानगढ़ किला अपने आप में ही किसी रहस्य से कम नहीं है। कहते हैं कि यहाँ का एक अपना रहस्यमय इतिहास है। पर्यटकों को इस किले में शाम के 6 बजे के बाद आने की मनाही है। माना जाता है कि शाम के बाद यहाँ राजा और रानी की आत्मा भटकती है। यहाँ पे रात के टाइम पे थोड़ी आवाजें आती है, लाइक डांसिंग की आवाजें, कुछ ऐसी आवाजें अभी भी आती है और मतलब क्राउड की आवाजें आती है, तो बहुत आवाजें आती है। अभी भी ऐसा माना जाता है कि 5 बजे बाद यहाँ पे एंट्री नहीं है। सब मेरी जान तो दारी है। आज की रात में भानगढ़ समाप्त हो जाएगा 3 घंटे के समय में। जिसे सूरज उगेगा तब कोई नहीं दिखेगा, पूरे ही मर जाएंगे। असम में पक्षियों द्वारा सामूहिक रूप से जान देना। असम के आदिवासी इलाके जटिंगा में एक ऐसी घटना घटी हुई है जिसे सुनकर सहसा यकीन नहीं होता। यहाँ शाम को सूर्यास्त के वक्त सैकड़ों पक्षी उड़ते उड़ते अचानक आसमान से नीचे आ गिरे। कुछ लोगों ने इसे पक्षियों का सामूहिक रूप से जान देना कहा, तो कुछ का मानना है कि पक्षियों ने जान नहीं दी है बल्कि उनको मार गिराया गया है। खैर, सच्चाई जो भी हो, लेकिन यहाँ आने वाले लोगों के लिए यह जगह उत्सुकता की विषय है। जुड़वा लोगों के लिए जानी जाती है यह जगह। दक्षिण भारत के एक स्थान का नाम है कोढ़िन्नी। यह जगह जुड़वा लोगों के लिए जानी जाती है। भारत के सबसे रहस्यात्मक स्थानों में से एक है यह जगह। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कई वैज्ञानिक यहाँ आकर शोध कर चुके हैं, मगर कोई भी इस रहस्य को नहीं सुलझा सका कि यहाँ अक्सर जुड़वा बच्चे ही पैदा क्यों होते हैं। जानकारी के मुताबिक यहाँ 500 से भी अधिक जुड़वा है। हावड़ा में गंगा का रहस्यमय घाट। दुनिया की पवित्र नदियों में से एक है गंगा।
भारतीय संस्कृति में इन्हें मां मानकर पूजा जाता है। मगर कोलकाता के हावड़ा ब्रिज के पास गंगा के घाटों को लेकर अजीब सी जानकारियां मिलती है। बताया जाता है कि यहाँ कई रहस्यमयी मौतें हो चुकी है। दिल्ली में जमाली कमाली मस्जिद। मान्यता है कि सूफी संत जमाली और कमाली को यहाँ दफन किया गया था। यहाँ आने वाले पर्यटकों ने इस मस्जिद में कुछ असामान्य घटनाएं देखी है। कहा जाता है कि यहाँ शाम को सूर्यास्त के बाद आना खतरे से खाली नहीं है। शेतीहाली में डूबता हुआ चर्च। चर्च जहाँ लोग जीसस क्राइस्ट से प्रार्थना करने आते हैं, मगर एक चर्च ऐसा भी है जो अक्सर पानी में डूबा रहता है। यह चर्च अपने आप में किसी आश्चर्य से कम नहीं है। कई महीनों तक पानी में डूबा रहता है और उसके बाद पानी का स्तर घटते ही यह ऊपर आ जाता है। लेकिन सूर्यास्त के समय यह डरावना महसूस होने लगता है, जबकि यहाँ कोई नहीं रहता। गुजरात में दमास बीच भी है कुछ अलग। लोग मौज मस्ती करने के लिए बीच पर आते हैं और डूबते हुए सूरज की खूबसूरती को निहारते हैं। मगर यह गुजरात का दमास बीच औरों से अलग है। यहाँ पर आने वाले पर्यटक बताते हैं कि उन्होंने यहाँ पर कुछ अलग प्रकार की आवाज़ें सुनी हैं। कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने यहाँ पर कुछ परछाइयों को भी चलते हुए देखा है। खूनी नदी ना जाने कितनों को निगल चुकी है। दिल्ली के रोहिणी में बहने वाली यह है एक नहर जिसे लोग खूनी नदी के नाम से जानते हैं। इस नदी के आसपास कई लोगों के शव मिल चुके हैं। लोगों का ऐसा कहना है कि इस नदी के आसपास कई बार चीखने चिल्लाने की डरावनी आवाजें भी आती है। लोगों में ऐसी धारणा बनी हुई है कि नदी अपनी ओर लोगों को खींचती है। इस बात में कितनी सच्चाई है, इसे विज्ञान को ही जांचने दीजिए। आप किसी तरह का जोखिम ना ले, यही बेहतर होगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर देना और इसी तरह के अमेजिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर देना। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर अवश्य करना। और आपको ये वीडियो कैसा लगा, यह हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना।